असलकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना लेक्सियन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लेसन नंबर है 23 और टॉपिक आज का हमारा है उन रेगलमैसिगे वर्बन। बट मैंने लेसन को इस तरह डिज़ाइन किया है कि हम इसमें रेगुलर वर्ब के कुछ एग्जांपल्स भी करते चलेंगे ताकि वो भी आपका रिपीट हो और दोनों साथ लेके चलेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हम अपना डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एन इर्रेगुलर वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ कन्जुगेशन दैट रेगुलर वर्ब एडहियर टू। तो यहाँ मतलब ये हुआ, इस डेफिनेशन को देख के ये बात समझ में आई कि भाई रेगुलर वर्ब जो हमने किए थे उसका एक पैटर्न होता है। जब हम प्रोनाउन के साथ उसको जो है वर्ब को चेंज करते हैं तो एक पैटर्न के तहत करते हैं। हमारे पास जो है रेगलमैसिगे वर्बन या इर्रेगुलर वर्ब में कोई पैटर्न मौजूद नहीं है। आगे पढ़ते हैं। इन लैंग्वेज इंक्लूडिंग जर्मन एंड इंग्लिश, irregular verb have unique form in different tenses that do not conform to the typical rules applied to regular verbs। तो भाई बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि irregular verb में कोई हमारे पास टिपिकल रूल नहीं है। तो आपने क्या करना पड़ता है, आपके लिए इर्रेगुलर वर्ब ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। मुश्किल से मुराद ये है कि वहाँ जैसे एक पैटर्न दिया गया है कि हम उस पैटर्न को देख के ईज़िली अपने वर्ब को रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब को याद करना पड़ता है कि भाई कौन से प्रोनाउन के साथ किस तरीके से ये चेंज होके आता है। अब दोनों डेफिनेशंस यहाँ पर देखें मैंने लिख दिए ताकि क्लियर हो। रेगुलर वर्ब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वो जाके लेसन देख लें। अगर नहीं देखा तो यहाँ पर ज़रा जो है रिपीटिशन के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर वर्ब या रेगलमैसिगे वर्बन एक्सप्लेन दैट रेगुलर वर्ब इन जर्मन फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न व्हेन कॉन्जुगेटेड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट टेंस रेगुलर वर्ब लाइक स्पीलन, एक वर्ब है जर्मन स्पीलन, जब हम उसको प्रेजेंट में कॉन्जुगेट करेंगे और रेगुलर वर्ब है ये, तो वो कैसे होता है, स्पीले होता है, डू स्पील्स्ट होता है, एयर जी एस के साथ स्पील्ट आता है। तो ये पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है। बनिस्बत रेगुलर वर्ब के इर्रेगुलर वर्ब ऐसा नहीं है। हमने अभी पीछे जो डेफिनेशन में पढ़ा सेम यही डेफिनेशन है। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ ताकि ये मज़ीद क्लियर हो हमारा। अच्छा ये स्लाइड देख लें। इस स्लाइड में मैंने आपसे अभी यहाँ पर कहा कि रेगुलर वर्ब हमारे पास एक जो है पैटर्न मौजूद है। ओके, तो स्लाइड में यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रेगुलर वर्ब यूजेस कंसिस्टेंट पैटर्न, यानी ये कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर ये जो पैटर्न दिया गया है इसी पैटर्न के तहत जितने भी वर्ब आएंगे हमारे पास हम उसको चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पर प्रोनाउन दिया गया है इश, डू, एयर, जी, एस, वेयर, ईयर, जी और जी यहाँ पर। ओके, तो जब प्रेजेंट में हम किसी वर्ब को चेंज करते हैं, अभी देखिए हमने स्पीलन को करके देखा, तो वहाँ पर इश के साथ ई का इजाफा होगा, डू के साथ एस टे का इजाफा होगा, एयर जी एस के साथ टे होगा, वेयर के साथ ई एन ईयर के साथ टे, और जी जो है दोनों हमारे पास प्लूरल और फॉर्मल है उसमें भी ई एन का इजाफा होगा। अब इसी तरह हम प्रिटेरिटुम को देखते हैं। प्रिटेरिटुम सिंपल पास्ट टेंस को कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। अच्छा ये तो देखिए हमें पता है कि हम वर्ब जो हमारा मॉडिफाई होता है वो हमारे प्रोनाउन को और टेंसेस को देख के होता है। ओके, तो हमने प्रेजेंस को देखा, अब हम प्रेटेरिटुम को देखते हैं। प्रेटेरिटुम में रेगुलर वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वो कैसे चेंज होता है। इश, डू, एयर, जी, एस, वेयर, ईयर, जी के साथ उसकी चेंजिंग। अब ये अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल ये वाला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है हमारे रेगुलर वर्ब के लिए। इस चार्ट को हमने याद कर लिया तो इट्स मीन के रेगुलर वर्ब के हमारे कॉन्जुगेशन जो है वो ईजी हो गया, वो क्लियर हो गया। वो इसी चार्ट के तहत ही हम जितने भी हमारे रेगुलर वर्ब हैं हम उनको मॉडिफाइड करेंगे। हमने इस चार्ट को देखा, इस चार्ट को देखें। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, अब आपको क्लियर होगा। रेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेगुलर हमारे पास एक वर्ब है स्पीलन। इन्फिनिटिव तो आपको पता है कि हमने रेगुलर वर्ब को जब डिस्कस किया तो इन्फिनिटिव फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव फॉर्म में एंडिंग उसका एंडुंग ई एन लगता है। जैसे तमाम हमारे पास वर्ब हैं, लर्नन,
स्पीलन, एसन, कोकन। तो ई एन जो है ना, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब के जो है, ई एन जो है एंड में इन्फिनेटिव में वर्ब में लगता है। ओके, अब जब हम कॉन्जुगेट करने इसको जाते हैं, रेगुलर वर्ब की बात कर रहा हूँ, ई एन देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव द इन्फिनेटिव एंडिंग। हमारे पास इन्फिनेटिव एंडिंग क्या है, मैंने अभी कहा ई एन, इसको आप रिमूव कर दे तो आपके पास स्टेम रह जाता है, स्पील। वर्ब स्टेम क्या है, इन्फिनेटिव को रिमूव करने के बाद जो हिस्सा रह जाता है स्टेम वर्ब किसको कहते हैं। अब उस हिस्से को लेके हम कॉन्जुगेट करना स्टार्ट कर देंगे अपने प्रोनाउन के साथ। यहाँ देखें प्रेजेंट सिंपल में मैं कॉन्जुगेट करते जा रहा हूँ स्पीलन वर्ब को प्रेजेंट में। ओके, जो रेगुलर वर्ब है हमारे पास। अभी चार्ट अगर आपको याद हो गया तो हमने कहा इसके साथ आप स्टेम वर्ब लेंगे, जो स्पीले एंड में क्या इजाफा होगा, ई का इजाफा होगा, तो ये क्या हो गया, स्पीले। और डू की हमने बात की थी तो हमने कहा एस टे का इजाफा होगा। स्टेम वर्ब क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्पील, और एस टे का इजाफा कर दिया तो हो गया डू स्पील्स्ट। एर जी एस के साथ सिंपल हमने कहा था टे का इजाफा होगा। ओके, तो स्पील आपके पास है और टे अगर आपने इजाफा करके उसको प्लस करके लिखा तो आपका हो गया एर जी एस स्पील्ड। वेयर प्लूरल है हमारे पास, यहाँ ई एन का इजाफा होगा। जब प्लूरल है तो आप ई एन का इजाफा करेंगे। स्पील आपके पास स्टेम वर्ब है, ई एन आपने प्लस किया तो आपके पास कंप्लीट वर्ब हो गया वेयर स्पीलन। ईयर, ईयर यहाँ पे आपके पास इनफॉर्मल प्लूरल है, एक से ज़ायद यू आपके पास सिंगल है और ईयर आपके पास प्लूरल है इनफॉर्मल। जब भी ईयर के साथ आप रेगुलर वर्ब को कॉन्जुगेट करना चाहें तो वहाँ पर भी टे का इजाफा होगा, ईयर स्पील्ड। लास्ट में दोनों जी हैं यहाँ पे आपके पास, स्मॉल जी प्लूरल है दे के लिए और कैपिटल जी आपके एस जो लिखा हुआ है वो आपके पास फॉर्मल जी है ना, यू के लिए। तो ये जब भी है यहाँ पे पर आप स्पीलन ई एन का इजाफा करेंगे तो ये देखें आपके पास कॉन्जुगेट हो गया प्रेजेंट का। आपने वो चार्ट याद किया, आपको स्टेम वर्ब का पता चल गया तो आपको किन किन चीज़ों का इजाफा करना है किन प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट में, ये क्लियर हो गया। ये अब तमाम जितने भी आपके पास रेगुलर वर्ब होंगे आप ऐसे इसको बनाओगे। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं अब हम सिंपल पास्ट की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको यही कहा कि वर्ब मॉडिफाई आपके प्रोनाउन को तो देखता ही है और कौन सा टेंस है वो भी आपका देखता है। अभी हम यहाँ पर प्रेजेंट और सिंपल को लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे हमने यहाँ पर टेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप चार्ट देख के खुद ही देख लें, आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट को बड़े डीपली किया। भाई हमने यहाँ पर इश को स्पील्टे कर दिया, स्पील आपके पास टाइम वर्ब आ गया। तो जब इश के साथ हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो टे और ए का इजाफा होगा, टे ए का इजाफा हो गया, आपके पास वर्ब क्या बन गया, इश स्पील्टे। ओके, तो इसी तरह डू स्पील्टिस्ट हो जाएगा। चार्ट आप देख लें, अब आपको ये ओके हो गया होगा कि भाई हम जब भी रेगुलर वर्ब जर्मन में कॉन्जुगेट करें तो प्रेजेंट में कैसे करते हैं और पास्ट में कैसे करते हैं, ये इजी आपके लिए आ गया। यहाँ एक और एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया, इसके बाद भी कुछ एग्ज़ाम्पल हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ लर्निंग को हमने दे दिया तो अब मैंने स्टाम वगैरह नहीं बना तो आपको खुद बनाए इसमें। तो सिंपल यहाँ पे प्रेजेंट का मैंने टेंस बनाया और प्रेटेरिटम का बनाया। डू लर्नस्ट स्नेल आइने नोए स्प्राखे, डू लर्नस्ट। हमने कहा था कि भाई जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं लर्निंग का स्टाम क्या, ई एन को हटा दिया, लर्न बन गया। ओके, एल ई आर एन, लर्न यहाँ पे बन गया आपके पास। तो एस टे क्यों लगा, क्योंकि डू के साथ आपने बनाया, डू लर्नस्ट हो गया। इसी तरह प्रेटेरिटम पे आएंगे तो प्रेटेरिटम पे टी ई एस टी का इजाफा होगा। ओके, टी ई एस टी का इजाफा, लर्न प्लस टी ई एस टी, डू लर्न टेस्ट। ओके, डू लर्न टेस्ट im Sprachkurs neue Grammatik, du lerntest im Sprachkurs neue Grammatik। तो ये आप देख लें, ये कोई एक और एग्जांपल है आपके पास। अब हम आ रहे हैं इरेगुलर वर्ब की तरफ ना। तो
रेगुलर वर्ब हमने इससे पहले भी टॉपिक किया था और आज भी ऐसे नहीं कि सरसरी तौर पे हमने किया, आपको डीपली मैंने समझाया तो रेगुलर वर्ब समझ में आ गया होगा। अब रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब की जानिब आएंगे तो इर्रेगुलर वर्ब के लिए ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या इर्रेगुलर वर्ब के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न है जो जिस तरह रेगुलर वर्ब है उसको हमने सीख लिया, चार्ट देख लिया, तो जितने भी वर्ब हैं हम उसको ईज़िली मॉडिफाई कर सकें, कॉन्जुगेट कर सकें। तो इसके जवाब में है भाई नहीं। इर्रेगुलर वर्ब हमने याद करने हैं, हमने इर्रेगुलर वर्ब तमाम प्रोनाउन के साथ कैसे कॉन्जुगेट होते हैं, कैसे और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि प्रेजेंट में कैसे होता है, पास्ट में कैसे होता है। तो इर्रेगुलर वर्ब भाई याद करने पड़ते हैं तमाम के तमाम। ये आपके पास ऐसा नहीं कि जर्मन लैंग्वेज में ही है, इंग्लिश में भी आपके पास ऐसा ही है। तो रेगुलर वर्ब का तो एक मिल गया पैटर्न, बट इर्रेगुलर वर्ब हमने क्या करने हैं, याद करने हैं। अच्छा, पहला हम अपना इर्रेगुलर वर्ब जो देखने जा रहे हैं वो ज़ेहन है। तो इसको जो है क्लियर करते हुए मैं आपको एक बात बताता चलूँ भाई, हमने ये भी याद करना है कौन से हमारे पास रेगुलर वर्ब हैं, कौन से हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। ये लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड तो कर दूंगा, लेकिन आप भी देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। लेकिन ये सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है भाई कि हम जान लें कि हम जिसको कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। जब ये ही नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे। अगर हमने उस इर्रेगुलर वर्ब को रेगुलर वर्ब समझ के कॉन्जुगेट कर दिया तो इट्स मीन हमने गलती कर दी। तो ये आपने याद करना हो कि लिस्ट याद करें कि कौन से रेगुलर है कौन से इर्रेगुलर है। चलिए अब आते हैं ज़हन की तरफ। अगर चूँकि ये ज़हन हमारे पास तो ऐसे तो उन रेगुलर वर्ब है, अगर रेगुलर होता तो हम यहाँ पे जिस तरह डू के साथ इसको देखो कॉन्जुगेट कर रहे हैं, अगर रेगुलर होता तो जे उसका स्टाम होता, और जब हम इसको कॉन्जुगेट करने जाते डू के साथ तो डू में हम वहाँ पर देख रहे थे स्टे का इजाफा कर रहे थे, तो ये किसे होता, जेस्ट होता ना, जे आपके पास फिर स्टे लगता। ऐसा नहीं हुआ, ये टोटली चेंज हो गया, ये डू जीस्ट हो गया। डू जीस्ट ऑफ्ट फिल्म इम कीनो। ओके, वो सेंटेंस है ऑफ्ट फिल्म इन कीनो, हम वर्ब को थोड़ा ज़ोर देते हैं तो डू के साथ क्या हुआ, जीस्ट हो गया। तो आपने देखा ये टोटल ही उसकी शेप ही चेंज हो गई, मतलब कोई फास्ट यहाँ पर रूल ही नहीं है ना। इन वर्बों को जर्मन में जिस तरह हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब इंग्लिश में भी कहते हैं ना, तो हमारे पास भी यहाँ पर जर्मन में इसको जिस तरह श्वाक और स्टार्क वर्ब कहते हैं। श्वाक हमारे पास रेगुलर है और स्टार्क जो है अनरेगलमैसिगे वर्ब है ना, अनरेगलमैसिगे वर्ब है ना। स्टार्क का मतलब होता है भाई स्ट्रॉन्ग। अब इसमें ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये उस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये अपना ही एक रूल फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसको स्टार्क वर्ब भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। चलें ये भी तो यहाँ पर आएंगे वर्ब पे। अब देखा आपने डू के साथ इसने जीस्ट कर लिया, ये हमने याद करने पड़ते हैं तमाम के तमाम, और ये याद हो जाते हैं भाई, प्रॉब्लम नहीं है। एक दफ़ा आपने ऑन रेगल मैसिक जो है वर्ब आपने कॉन्जुगेट कर लिया, अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया तो ये याद हो जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि हमें लगे अरे यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, कोई मुश्किल नहीं है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, करेंगे याद हो जाएगा। बस आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। अब प्रेटेरिटुम पे आते हैं। प्रेटेरिटुम वहाँ पर भी इजी था, हम जब डू के साथ लगा रहे थे तो टे ए एस टे का इजाफा हो रहा था, सही। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर टे ए एस टे लगा ही नहीं, यहाँ पे डू डू जास्ट लगा। अब वहाँ देखो उसने ए ई को जो है आई और ई में चेंज किया, यहाँ पर डायरेक्टली बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ए पे कर दिया, डू जास्ट, डू जास्ट फील शोने और टे इम ओवरलाओ। तो जास्ट यहाँ पर प्रिटेरिटुम ज़हन का हो गया। तो ये तमाम जितने भी वर्ब हैं इसके कॉन्जुगेशन आपने देखने हैं। सबसे पहले वही बात हुई, पहले तो देखो कि भाई स्टार्क वर्ब है या श्वाक है, यानी कि रेगुलर है इर्रेगुलर है। उसके बाद उसको जो है प्रिटेरिटुम में या प्रेजेंस में कॉन्जुगेट करना सीखो।
यहाँ ज़हन को मैंने पूरा कॉन्जुगेट करके आपको दिखा दिया है उन रेगल मैसिक वर्ब है प्रेजेंस और प्रेटेरिटम पे इश डू एयर्स येस से आप जितने भी प्रोनाउन है हमारे पास जब प्रेजेंट में इसको कॉन्जुगेट करेंगे कैसे यहाँ पर देखिए ये वर्ब चेंज हुआ और प्रेटेरिटम में कैसे करेंगे वो कैसे चेंज हुआ, ये तो तमाम आपने याद करने इस कंपैरिजन भी सीखें। आप देखें वहाँ कैसा इजी है और यहाँ पर थोड़ा कब तक मुश्किल है, जब तक आपने नहीं किया, जब तक आपने कर लिया याद कर लिया एक दफ़ा सेंटेंस बना लिया ये उस वक्त तक मुश्किल है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। लाउफन वर्ब, लाउफन भी उन रेगल मैसिक वर्ब है, इसके साथ लाउफ है, डू के साथ लेफ्ट, ईयर जी इसके साथ लेफ्ट, वेयर के साथ लाउफन, ईयर के साथ लाउफ्ट, जी जी लाउफन प्रेजेंट से ये। प्रेटेरिटम देखेंगे लीफ लीव्स लीफ लीफन लीफ्ट लीफन, तो ये देख लें आप इसको भी ज़रा। एंड में यहाँ पर मैंने ये रेगुलर वर्ब हैं स्पीलन और लर्न जो हमने पीछे किए, तो ये भी मैंने कंप्लीट आपको कॉन्जुगेट के यहाँ पे लिस्ट देख बना के दे दिए, इनको भी ज़रा आप जो है देख लें तो आपको पता चल जाए कि प्रेजेंस में कैसे और प्रीटेरिटम इसका तो एक पैटर्न है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये आपने लर्नन और स्पीलन अगर देख लिया तो आपको जितने भी वर्ब हैं तो वो ऐसे ही करने पड़ते हैं, उस पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, याद सिर्फ वो चार्ट मैंने आपको जो दिया पीछे वो चार्ट को देख लें, चार्ट को देख लें, वर्ब स्टैम्प देख लें, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा कि भाई जितने भी प्रोनाउन है उसके साथ कैसे हम उसको मॉडिफाई करेंगे वर्ब को। के शोन हमारा लेसन आज रेगुलर और रेगुलर वर्ब का फिनिश हुआ है। यहाँ पर आप देख लें अब आपको जब हम टेंसेस की जानिब जाएंगे जो नेक्स्ट अब कुछ दिनों के बाद टेंसेस स्टार्ट करूँगा, तो टेंसेस को सही तरीके से समझने के लिए जो हमने लेसन पहले आर्टिकल किया उसके बाद हमने क्लासेस किए अपने जो नॉमिनेटिव है एक्कुजेटिव है डाटिव का लेसन था उसको देख लें, इन वर्ब को देख लें ताकि आपको टेंसेस में प्रॉब्लम ना हो। वो पहले करवाने का मकसद यही था कि हम जब टेंसेस की जानिब आ जाएँ तो हमारे ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो, हमें पता होना चाहिए कि हम किस टेंस में अपने वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, आर्टिकल नाउन का कैसे जो है देर दी दास होगा तो अकुजाटिव को चेंज करते वक्त कैसे होगा, तो वो लेसन्स लाजमी देखें कि हम जब टेंसेस स्टार्ट करें तो हमें प्रॉब्लम्स ना हो। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में।